नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धन कुबेर में। स्मॉल कैप की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू फंड ऑफर एनएफओ के बारे में जिसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। अगर आप इस एनएफओ में न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप स्मॉल कैप से रिलेटेड किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रो एनएफओ के बारे में, उसका ओपन डेट, क्लोज डेट, साथ में डिस्कस करेंगे किस बेंचमार्क को यूज करती है, देखेंगे स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, कैसा उस पर इन्वेस्टमेंट होता है, वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे जो इस बेंचमार्क को यूज करते हुए चलती है, थोड़ा सा देखेंगे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड्स को और डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। जैसा कि हम जानते हैं कभी भी कोई कंपनी जब मार्केट में शेयर मार्केट पर लिस्ट होने आती है तो वो आईपीओ लेके आती है। वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड जब लिस्ट होने आता है तो वो एक एनएफओ लेके आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। आज जिस एनएफओ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ओपन डेट है इसका 9th ऑफ फरवरी, क्लोज डेट है 23rd ऑफ फरवरी, अलॉटमेंट डेट है 23rd ऑफ फरवरी। ये ओपन होगा 23rd फरवरी के 5 दिन के बाद अपने अपडेटेड एनईवी के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज है अगर लमसम करे और 100 रुपीज अगर आप सिप करें तो। इसमें एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। एनईवी इसका 10 रुपीज का है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड ईटीएफ है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ही यूज करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स टीआरआई को और ये सुटेबल है उनके लिए जो 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड जब बनाया जाता है या लिखा जाता है उस समय उसका एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक बेंचमार्क होता है और कोशिश पूरी रहती है कि ये उसी बेंचमार्क को फॉलो करे। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उसी बेंचमार्क को फॉलो करे। ये म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क यूज करेगा वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स टीआरआई। ये सीख कर रहा है इन्वेस्टमेंट ताकि उन कंपनियों में ये पैसा इन्वेस्ट कर सके जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई में आती हैं। ये एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स स्कीम है और जो पैसा इसमें कलेक्ट होगा वो उतना ही वेटेज के साथ इन्वेस्ट होगा जितना कि वेटेज उस कंपनी को मिला है जब वो स्मॉल कैप 250 के अंदर आई है। ये कंपनियां क्या होती हैं, इनका वेटेज कितना होता है, इस सबको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छी चीज ये है कि आपके सामने जो म्यूचुअल फंड है उसके पास तकरीबन 250 कंपनियां हैं इन्वेस्ट करने के लिए और इसमें टोटल आप देखें तो 21 सेक्टर्स हैं जहां पे ये आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए इस म्यूचुअल फंड में? तो वो इन्वेस्टर्स जो बेनिफिट सीख कर रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस में, जो कि अभी अपने ग्रोइंग स्टेज पे है, जो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई है, वो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी नहीं बनी है, अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो ग्रो करना चाहती है और जो ग्रो कर रही है। अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में भरोसा रखते हैं तो आपको इस म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेस्टर्स जो कि बेनिफिट सीख कर रहे हैं उस बिजनेस में जो कि फ्यूचर लीडर्स बनने वाली है, ब्लू चिप कंपनीज बनने वाली हैं, ऐसी कंपनियां जो कि अभी काम कर रही हैं पर आने वाले टाइम में ये ब्लू चिप कंपनी बनेगी, उन जैसे लोगों को जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने वाला है क्योंकि ये कंपनियां अभी स्मॉल कैप पे हैं, फिर ये मिड कैप बनेंगी, फिर ये लार्ज कैप बनेंगी। तो इसमें वो लोग जो लंबे टाइम के लिए बने रहना चाहते हैं उनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार देखते हैं ये किस तरह से पैसा एलोकेट करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में वो कंपनियां जो स्मॉल कैप 250 में आती हैं, इसमें ये 95 to 100% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर रिस्क प्रोफाइल देखें तो ये वेरी हाई रिस्क में आती है।
बाकी डेट और मनी मार्केट में ये 0 to 5% पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है। वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ या उससे कम का होता है, 5,000 करोड़ से कम का होता है, उसको स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। इंडिया की 95% कंपनियां जो इस समय एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनियां सेबी की जब लिस्ट बनती है कंपनियों की, तो वो कंपनी जो 250 रैंक के ऊपर आती है, यानी 251st रैंक से अबव जो भी कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं, और जो उनके स्टॉक होते हैं उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। इसमें ज्यादातर देखा गया है कि वही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जो कि हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, स्मॉल कैप है तो जाहिर सी बात है हायर इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं रिस्क के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। अब कुछ फीचर्स देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी की। सबसे पहला, वोलेटिलिटी। ये काफी वोलेटाइल होता है इन नेचर। ये हेविली इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के ऊपर। जैसा मार्केट होता है वैसे ये ऊपर जाता है, और जैसे मार्केट होता है वैसे वो नीचे जाता है। रिस्क फैक्टर काफी हाई होता है इनके अंदर। इसमें डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, डिपेंड करेगा मार्केट रिसेशन के ऊपर। इसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिटर्न्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज के रिटर्न जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। कई कंपनियों ने 100% रिटर्न भी निकाल के दिया हुआ है। कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट इसमें कम होता है। जैसे कि एक कंपनी, जैसे आप स्मॉल कैप की किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो है कंपेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप के कम होता है। और इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप एक लंबे होराइजन के लिए देखते हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में आप कम होराइजन के लिए भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ग्रोथ की बात करें तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप। स्मॉल कैप में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्राइसेस जो है वो काफी फेयर डील पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें मेजर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास सर्टेन लिमिट होती है किसी भी स्टॉक को प्राइस ऊपर या नीचे करने का। तो स्मॉल कैप के प्राइसेस ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये एक लो प्राइस क्वालिटी स्टॉक होता है। इसमें अगर आप देखें तो जो मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस कम होते हैं, इससे आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। अब रिस्क की बात करते हैं तो इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कई फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर इनके प्राइस के फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि अगर हम देखें चेंज इन इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, वोलेटिलिटी इन मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो यहां पे इनके प्राइसेस सीवियरली ऊपर और नीचे जाते हैं। साथ में अगर हम देखें तो जो एक्सचेंज रेट है रुपए का, उसके कारण या फिर सिक्योरिटी प्राइसेस है उसके कारण भी इनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे रहते हैं। अब बात करते हैं बेंचमार्क के बारे में। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI बेसिकली एक इंडेक्स है। जैसे कि हमने बहुत सारे इंडेक्सेस को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये भी एक इंडेक्स है जिसको बनाया गया था स्मॉल कैप 250 कंपनी की परफॉर्मेंस देखने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो कंपनियां जो 250 के लिस्टिंग के बाद से शुरू होती हैं उनको कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इस जो इंडेक्स होगा इसमें टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनी आएंगी और वही वहां पे लिस्टेड होंगी। अगर इस सेक्टर में आने वाले, इस इंडेक्स में आने वाली कंपनियों की बात करें तो ये तकरीबन ऐसी कंपनी होंगी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹250 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में होगा। उनको ही हम इंक्लूड करेंगे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। इस इंडेक्स को रेगुलरली रिव्यू किया जाता है और रीबैलेंस किया जाता है ताकि जो कंपनियां इसमें आती हैं वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सके और ऑप्टिमल रिजल्ट दे सके। कैसे इंक्लूड किया जाता है वो कंपनी को, तो वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। साथ में कई चीजें जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, कॉम्प्लायंस विद रेगुलेशन,
इन सब चीजों को नजर में रखा जाता है, उसके बाद ही सेलेक्ट किया जाता है उन कंपनियों को जो कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आती हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस स्मॉल कैप कंपनी में या फिर इस म्यूचुअल फंड में तकरीबन 250 कंपनी आएगी और साथ में 21 सेक्टर्स आएंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं वो सेक्टर्स और उनका वेटेज कितना है। तो जैसे देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसका वेटेज 22.66% है, कैपिटल गुड 15.48% है, हेल्थ केयर 9.56% है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6.2% है। तो यहाँ पे जैसे आपका पैसा इन्वेस्ट भी होगा तो वो उसी प्रोपोर्शनेट पे इन्वेस्ट होगा। अगर आप 100 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो 22.66 रुपीज आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में, 15.48 रुपीज आपका कैपिटल गुड में, और इसी अकॉर्डिंगली आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। की बात करें तो हर कंपनी को एक वेटेज दिया जाता है जो इसमें आती है, और ये म्यूचुअल फंड उस कंपनी में उस वेटेज के हिसाब से ही इन्वेस्ट करेगा। जैसे टॉप पे कंपनीज आती हैं, सुजलॉन हो गया, बीएससी हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, तो इसमें इसका वेटेज दिया गया है। सपोज करिए सुजलॉन का अभी वेटेज है 3.11% और ये वेटेज बढ़ता है, सेबी इसको अपडेट करता है और इसका वेटेज बढ़ा के 4% करता है। तो ये म्यूचुअल फंड जिसका वेटेज कम किया जाएगा उससे पैसा निकाल करके सुजलॉन में अगर वेटेज बढ़ाया गया है तो सुजलॉन में ले जाके इन्वेस्ट करेगा। हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है वो टॉप 10 कंपनीज जो इस 250 के रेंज में आएंगी और साथ में बॉटम 10 कंपनीज जो 250 के रेंज में आएंगी बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आईओबी है, ये एक बैंक है और इसका मार्केट कैप जो है वो तकरीबन 1,29,103 करोड़ का है। तो आपका पैसा इस कंपनी में भी इन्वेस्ट होगा और साथ में अगर हम बॉटम की कंपनी देखें वो एनएस क्लोथिंग जो एक टेक्सटाइल की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,473 करोड़ का है, उसमें भी इन्वेस्ट होगा। अब इसकी एक परफॉर्मेंस देखते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो हमने यहाँ पे मैक्स परफॉर्मेंस निकाल के आपको दिखाने की कोशिश की है। तकरीबन ये डेटा 2018-17 से शुरू होता है और 2023 तक रहता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उसने परफॉर्म किया। हालांकि यहाँ पे जो हमने एरोज दिखाए हैं उन एरो पे ध्यान दीजिए, वहां पे देखिए कि कितना तेज ये मार्केट डिप भी हुआ है साथ में, यानी कि आपका जो इन्वेस्टेड पैसा होगा उस कंपनी में जो पैसा लगा हुआ होगा वो नीचे गया होगा, साथ में वो ऊपर भी बढ़ा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले भी कहा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसके प्राइसेस नीचे चले जाएं और वहीं ज्यादा चांसेस है कि इसके प्राइसेस ऊपर जाएं। तो आप ये ग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं। अब ये एक इंडेक्स है तो जाहिर सी बात है इसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 इयर्स का डेटा दिखाने की कोशिश की है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2022 से लेके फरवरी 2024 तक का डेटा है। यहाँ पे हमने रेड में हाईलाइट किया है उन जगहों पे जहां आपको ध्यान देना चाहिए जो कि नेगेटिव परफॉर्मेंस में गई हैं, जैसे मई 2022 या जून 2022 जहां पे ये -8.64 और -6.74 का इनका चेंज परसेंटेज रहा है, यानी कि ये नेगेटिव में गई हैं। ऐसा आप कई इंस्टेंसेस देख सकते हैं। रिसेंटली अक्टूबर 2023 में ये -1.69% पे चला गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बार ये ऊपर भी गया है, जहां पे कि इसकी परफॉर्मेंस जनवरी में 7.28% की रही है, वहीं दिसंबर में ये 5.96% का परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें कि कैसा परफॉर्मेंस है निफ्टी 50 का विद निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का, तो 10 इयर्स का CAGR अगर हम देखें तो तकरीबन निफ्टी स्मॉल कैप ने 18.90% का परफॉर्मेंस दिया है, वहीं निफ्टी 50 का 12.96% का परफॉर्मेंस है। दोनों का चार्ट आपके सामने है। आप ध्यान दीजिए कि जो निफ्टी स्मॉल कैप जो रेड में चार्ट है उसकी डिप कितनी ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी 50 की जो कि ग्रीन कलर में है। वहां पे आप देख सकते हैं कि उसकी उतनी डिप नहीं है, वो एक स्टेबल पे रहा है, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप बहुत ज्यादा अनस्टेबल होके चल रहा है।
तो क्या ये पहला म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को यूज करते हुए इन्वेस्ट करना चाहता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। कुछ हैं जो नए खुले हैं, कुछ हैं जो मार्केट में बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपको दिखाया है निप्पॉन, मोतीलाल, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एडलवाइस। यहाँ पे अगर हम निप्पॉन के परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट ईयर में इसका परफॉर्मेंस 64.10% का रहा है, वहीं सेकेंड ईयर में 26.52 और थर्ड ईयर में 30.80% का रहा है। मोतीलाल का भी परफॉर्मेंस तकरीबन ऐसा ही रहा है। आईसीआईसीआई या एसबीआई या एडलवाइस अगर 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ 64% या उसके ऊपर का ही रिटर्न रहा है। तो ऐसे में देख के लगता है कि 1 साल का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसमें 1 साल इन्वेस्ट करके बना रहा जा सकता है और उम्मीद रखी जा सकती है कि कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस दे। हालांकि ये केवल हमारी सलाह है आपको। आपसे निवेदन है कि आप इंटरनेट पे जाके डेटा एनालिसिस करिएगा, समझिएगा, तभी इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अब देखते हैं ग्रो के म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने आपको 8 से 9 म्यूचुअल फंड्स दिखाने की कोशिश करी है और उनकी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करी है। AUM है यहाँ पे लिस्टेड और साथ में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस है जो कि बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रही है। अगर आप 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन इनके सारे ही म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने 23% जो मिनिमम दिख रहा है वो दिया है और मैक्सिमम पे 40% का रिटर्न दिया है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा तो आपसे निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कैसा लगा। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया एक न्यू फंड ऑफर NFO के बारे में जिसका नाम है ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है 9 फरवरी, क्लोज डेट है 23 फरवरी, अलॉटमेंट डेट है 23 फरवरी। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 500 रुपीज है, लमसम करे, और 100 रुपीज अगर आप सेव करें तो ये बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त रवि श्रीवास्तव, फिर मिलेंगे अगले NFO के डिस्कशन में। थैंक यू।